इशू पर गाने की फरमाइश कौन लिखता है? मैं लिखता हूँ। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको उसे बता देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा कि वो आपको थप्पड़ मार देगा। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए। अब मैं जो गाना सुनाने जा रही हूँ वो यहाँ पर मौजूद हमारे मेहमान कार्लोस साहब की फरमाइश है। उन्होंने मेरा ये गाना कई साल पहले भी सुना था जो उन्हें बहुत पसंद आया था। उस वक्त मेरी एक प्यारी दोस्त मौजूद थी, उसने भी मेरा गाना ये सुना था, उसे भी बहुत पसंद आया था। बलात के एक सैलून में काम करती थी और मैं उसे सलाम पेश करती हूँ। अब आप सबकी तालियों की गूंज में कार्लोस साहब को स्टेज पर आने की दावत देती हूँ कि वो आकर मेरे साथ गाना गाएं। ये क्या यार, एक तो मुझे तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं, ऊपर से तुमने मुझे ही स्टेज पे बुला लिया। अब चले जाओ स्टेज पे, कहीं कोई और ना आ जाए। आ जाओ कार्लोस। क्या कर रही हो? नहीं आए तो लोगों को बुरा लगेगा। कोई जल्दी से हमारे कार्लोस साहब को माइक दे दे। कार्लोस साहब, ये लीजिए अपना माइक पकड़िए। चलें आप सब तैयार हो जाएं, हम गाना शुरू कर रहे हैं। Sen bana aklımla başım arasındaki mesafe kadar yakınsın. Sen bana aklımla başım arasındaki mesafe kadar da uzaksın. Sen bana haramsın. Tövbe tutmaz, iflah olmazsın sen asla. Sen benim kanayan yaramsın. Kabuk bağlamazsın, kanarsın. Kanarım, kanarım, kanarım. Ateşlere yürürüm, yanarım. Kül olurum, savrulup denize, yağmurlara karşı. Yarım oy oy oy, yanarım ben, yanarım. Ateşlere yürürüm, yanarım. Kül olurum, savrulup denize, yağmurlara karşı. Yarım oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Sen bana aklımla başım arasındaki mesafe kadar yakınsın. Sen bana aklımla başım arasındaki mesafe kadar da uzaksın. Sen bana haramsın. Tövbe tutmaz, iflah olmazsın sen asla. Sen benim kanayan yaramsın. Kabuk bağlamazsın, kanarsın. Kanarım, kanarım, kanarım. Ateşlere yürürüm, yanarım. Kül olurum, savrulup denize, yağmurlara karşı. Yarım oy oy oy, yanarım ben, yanarım. Ateşlere yürürüm, yanarım. Kül olurum, savrulup denize, yağmurlara karşı. Yarım oy oy oy, kanarım ben, kanarım. Ateşlere yürürüm, yanarım. Kül olurum, savrulup denize, yağmurlara karşı. Yarım oy
açıp yarım oy 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 oy. कार्लोस, बुरी चीज है, बहुत बड़ा मसला। तुम समझते हो कि दौलत के दरवाजे खुल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। दौलत के दरवाजे तुम्हारे मुंह पर ही बंद हो जाते हैं। तुम हमेशा हार जाते हो, मगर कसीनो हमेशा जीतता है। मेल्टम, तो आ ही गए तुम। कितना वक्त गुजर गया, मुझे कॉल क्यों नहीं की तुमने कभी? तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्ही ने तो मुझे ऐसा बनाया। आओ कसीनो दिखाते हैं। अरे क्या कर रहे हो यार, एक गोल तो कर दो, सिर्फ एक गोल। माफ करना। हेलो इसरा, मैं जगह पर पहुंच चुकी हूँ। कसीनो में काफी हलचल नजर आ रही है, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। हाँ ठीक है, एहतियात से और मुझे फौरन इत्ला देना। क्या उन्होंने गैंग को पकड़ लिया है? नहीं, ये तो एक अलग केस है। वैसे एक बात है मेल्टम, ये जगह काफी पसंद आई है मुझे। मुझे मालूम था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अंदर सिक्योरिटी कैमरास होना बहुत अजीब है? ये तो चलते ही नहीं है, दिखावे के हैं बस। तो हमेशा की तरह तुमने इस बार भी मुझे हैरान कर दिया। तो फिर तुम्हारी इस नई जगह के नाम? पूरी रात बाकी है, क्यों ना पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं, अगर तुम कहो तो। मैं सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद देने आया हूँ, लेकिन मेरा वादा है मैं कल जरूर खेलूंगा। चलो, जैसा तुम कहो। इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी एक गोल नहीं हुआ। हाँ सही कहा, मैच तो कोई इतना खास नहीं था, मगर तुम लोगों के साथ देखकर मजा आया। हम भी यही सोच रहे थे, है ना भाई? ऐसा ही है। मैं जरा 1 मिनट में आया, संभालो तुम इसे। दरिया देखो, फर्दी मुझे पसंद नहीं करता, और तुम ये सब मेरा दिल रखने के लिए करती हो, है ना? तुम भी फर्दी भाई के पीछे पड़ गए हो जिहान। बोल रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने मुझसे वादा किया था, बताओ ये कैसे होता है? प्लीज जहान बताओ ना, मुझे बहुत तजस्सुस है। तुम तो बिल्कुल पीछे ही पड़ गई। बताने को कुछ खास नहीं, हमें खुद भी अभी पूरी हकीकत मालूम नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही यानी शाहिद है, और उसी की मदद से पुलिस ने वो खाका तैयार किया था। लेकिन ये गवाह कौन है? हाँ बोलो इसरा। हमें फौरन कुछ करना होगा, ये जगह कमाल की है। शहर के सारे बड़े जुआरी यहाँ पर हैं। ओह बहुत खूब, रुको मैं अभी आता हूँ। ठीक है जिहान,
यार कार्लोस, कहाँ पीकर पड़े हुए हो? फोन उठाओ मेरा। कहाँ चले इतनी जल्दी में? दरअसल मुझे एक जरूरी काम से जाना है, माफ करना मुझे। कोई बात नहीं, तो फिर किसी और दिन आ जाना। हाँ जरूर, क्यों नहीं। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जब भी दिल करे आ जाया करो। शब बखैर। ठीक है, शब बखैर। अब पता नहीं क्या होगा। वो किसी गवाह के बारे में बता रहा था और कॉल आ गई उसे। ये तो होना ही था। तुम दोनों अपनी दास्तान जो लेकर बैठ गए थे। ये क्या किया यारन तुमने? आज रात तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए मुझे भी आना पड़ा। असल में मेरे पास यही एक वाहिद तरीका था शहरबान साहिबा और उन औरतों से जान छुड़ाने का, इसीलिए मैं स्टेज पर वापस आ गई। वो पीछे बैठा आदमी मुसलसल हमें ही देखे जा रहा है। इतना खूबसूरत हूँ मैं। कौन है वो आदमी? जब मैं पहले यहाँ गाना गाया करती थी तो ये आदमी इसी तरह यहाँ आकर बैठ जाया करता था और मुझे देखता रहता था। अच्छा, तो लगता है आशिक है वो तुम्हारा। शक्ल से तो किसी माफिया का आदमी लग रहा है ये। देखो कार्लोस, मैं यहाँ पर सिर्फ एक रात के लिए आई हूँ, तो ऐसा वैसा कुछ मत करना, समझी? क्या हो गया बंदरों? हमारे भाई यारन साहिबा के साथ डांस करना चाहते हैं। अपने भाई से बोलो कि कार्लोस के साथ बैठिए। चलो निकलो। तुम बीच में मत बोलो, मैं बात कर रही हूँ ना, मैं संभाल लूंगी। भाई से जाकर कहोगे मुझे उसके साथ डांस नहीं करना। भाई को गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होता। लगता है समझे नहीं। कहा ना ये मेरे साथ बैठिए, अब किसी के साथ डांस नहीं करेगी। जाओ कह दो अपने भाई से। अब सर पर मत खड़े और निकलो यहाँ से। वो आ रहा है कार्लोस। हाँ देखा, बंदरों की तरह नाचने। अब वो खुद आ रहा है। जाओ संभालो उसको। यारिन साहिबा, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ। वाह, तो तुम संजीदगी से बात कर रहे हो? मेरी बात सुनो फिल्मी विलन, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तमिल विलन में मिलती है और तुम चाहते हो हम तुम्हारे साथ डांस करें? अगर तुम लोग हमारे बीच में बोले तो अच्छा नहीं होगा। जुबान संभाल कर बात करेंगे आप। बहुत खूब। हाँ, क्या बात है तुम लोगों की। अब हमारे पास खाका है, नोक से बुरी तरह खून बह रहा है। ये सब करने का कहा था मैंने। मलातिया का कोई भी बंदा कभी भी हमारे पीछे आ सकता है और हमारा मंसूबा है कि कल हम कसीनो लूटेंगे। फिक्र न करें, मैं अब भी तैयार हूँ। और तुम इस बदसूरत शराबी को संभालो। भाई मुंह बंद रखो अपना। कल के बारे में बता रहा था। भाई इसके बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत करें। हमारी कोई गलती नहीं थी भाई। वो 3 हट्टे कट्टे आदमी थे और हम सिर्फ नाजुक से 2 लोग। बताएं कैसे मुकाबला करते हैं उनका भाई। कुछ कहो ना बहादुर। ओहो भाई, सच बता रहा हूँ, हमारी कोई गलती नहीं थी। मैं तो चुपचाप बैठा हुआ था, वो आया और मुझसे लड़ने लगा। हम तो गए। किसको मालूम कि जहान हम में से किसका स्केच लेके घूम रहा है। उसे देखता होगा और कहता होगा कि मैंने इसको कहाँ देखा है। फिक्र मत करें आप, उकलवा लेंगे उससे। अच्छा जी, तुम उस आदमी से एक बात नहीं उगलवा सके। उसका इस तरह से मुतमईन रहना हमारी सबसे बड़ी बर्बादी है। भाई मुझे आपसे एक बात पूछनी है, क्या हमारा कोई पुलिस रिकॉर्ड मौजूद है या दरिया का? मेरा तो नहीं है। कैसे मालूम? खैर मालूम कर लेंगे। बहादुर ने वैसे भी हम सबकी शनाख्त बदल दी है। मेरी बात सुनो, जान से किसी भी तरह ये बात उगलवाने का तरीका ढूंढो, वरना हम ये घर छोड़ रहे हैं। समझो, खेल खत्म। भाई बस, अब और कुछ नहीं। शब बखैर। बाबा जान, गजनफर नबीजादे नाम के शैतान ने आपको धोखा दिया था, लेकिन अब मैंने उसके बेटे को धोखा दिया है।
देख लेंगे नबीजादे के बेटे को भी। ये क्या है? इसमें से सोना कहाँ गया? हाँ, ये टोकन। ये सब क्या है? क्या तुमने सारा सोना लिफाफों में डाल दिया था? मोअल्ला साहिबा, कैसी हैं आप? आपने मुझे ये सब उस दिन कहा था जब हम बोट पर साथ बैठे थे। इसका क्या मतलब हुआ आखिर? ये क्या है? क्या तुमने ये सारा सोना औरतों को दे दिया? गजनफर नबीजादे, सुहेला, मोअल्ला, एलानी। तो गजनफर नबीजादे, तुमने अपनी पूरी जिंदगी औरतों को खत लिखने में गुजार दी। अब मैं क्या करूं मेरे खुदा? बाबा, क्या इसमें से सोने की बजाय खत निकले हैं? हंस लो, हंस लो। तुम्हारे दादा बहुत खुश होंगे अपनी कब्र में। अच्छा हुआ वो ये सब देखे बगैर ही चले गए कि उनका कितना बेवकूफ पोता है। हाँ। बाबा, क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि उन खतूत में फिल्मों की तरह राज छुपे हुए हों। कैसे राज? तुमने अपनी जिंदगी में कितनी फिल्में देखी हैं? तुम तो सिर्फ टीवी ड्रामे देख के पले बड़े हो और यही वजह है कि तुम आज तक जाहिल ही रह गए हो। ओ मेरे खुदा, ये क्या लिखा है इसमें? जरा पढ़ो। मेरी सुहेला, मेरी जाने मन, मेरी खूबसूरत जान, तुम्हारे बगैर ये दुनिया मेरे लिए जहन्नुम जैसी है। तुम मेरी जन्नत हो। अरे क्या लिख दिया! आपको एक बात बताता हूँ, मैं ये खत पेलन को भेजूंगा। फालतू बातें मत करो। ओ मेरे खुदा। कांदेमीर, कांदेमीर, कांदेमीर। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। जानता हूँ मैं, सारा सोना उस घर के नीचे ही है। देखना, एक दिन मैं जरूर ढूंढ लूंगा। हम सब की नाकामियों की वजह से भाई आज हमसे नाराज हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे बारे में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सब्र करो तुम यारिन, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। हम जिहान से ये बातें कैसे उगलवाएंगे? हम ऐसा तो हरगिज नहीं कर सकते कि बार बार उसे घर बुलाएं। तो फिर कैसे उगलवाएंगे उससे? तुम इसकी फिक्र मत करो, हम किसी न किसी तरह उगलवा लेंगे। एक बात कहूँ, आमतौर पर पुलिस चोर से सच उगलवाती है, एक चोर पुलिस से सच कैसे उगलवाएगा? ये तो नामुमकिन सी बात है। मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। मैं एक लड़की को बहुत प्यार करता था। उसकी आंखें बहुत पसंद थी मुझे, मगर उसने भाई कह दिया मुझे। इसका सदमा तो कुछ ज्यादा ही गहरा है। इसे बिस्तर पे लेटा दो, ये होश में नहीं लग रहा। बहादुर, पीने के बाद हर कोई मजे करता है और तुम तो पुरानी यादों में चले गए हो। वो सुनने के बाद मैं कभी मोहब्बत में नहीं पड़ा। मुझे भाई कहती है। उसने मेरा इस्तेमाल एक टी बैग की तरह किया। जब जायका खत्म हो गया तो निकाल फेंका। भाई कहती है वो मुझे। अगर सोना है तो अंदर जाके सो यार। पता नहीं क्या क्या कहता रहता है, बेवकूफों वाली बातें करता रहता है। उठो, कमरे में चलो। चल मेरे भाई, खड़ा भी हो जा। कार्लोस, क्या मोहब्बत वाकई एक टी बैग की तरह है? इस पर तो एक गाना बन सकता है। सुनो, मोहब्बत का टी बैग चाय में मिला दो, मोहब्बत का टी बैग चाय में मिला दो। बस काफी है। समझ गया, उस जिहान से कैसे उगलवाना है समझ गया मैं। एक मिनट, क्या तुम्हारे बताने से पहले मैं तुमसे एक सवाल कर सकती हूँ? किस तरह से? नहीं यार, मुझे पूछने दो। कैसे? मैं बताता हूँ। कल दोबारा बुलवाएंगे उसे और पेट भरकर पिलाएंगे उसे। फिर वो तोते की तरह बोलने लगेगा। ठीक कहा। जो जानना है जान लेंगे। उसे तो होश तक नहीं होगा और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, मंजूर है। मामी, दरिया के घर में क्या हुआ था? क्या जिहान ने आपको रात की तफसीलात बताई? ये तुम क्या कह रही हो? वो लोग तो सिर्फ फुटबॉल का मैच देख रहे थे। दरिया का भाई भी वहीं मौजूद था। अगर वहाँ उसका भाई ना होता तो फिर कुछ और ही होता। आतिश और बारूद एक साथ नहीं रह सकते। चिंगारी के बाद बूम, प्यार ही प्यार।
चुप करो लड़की, क्या हो गया है तुम्हें? अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा वो? तुम्हें कोई और बात सूझती ही नहीं। अम्मी की जान, क्या तुम काम पर जा रहे हो बेटा? जी अम्मी, आप लोग कहीं जाएंगी क्या? मैं तो पार्लर जाऊंगी लेजर ट्रीटमेंट के लिए। हाँ मामी, आप भी मेरे साथ चले ना, मेरी तरह खूबसूरत हो जाएंगी। माशुका, हमारे यहाँ ऐसी बातें नहीं की जाती। बड़े छोटों के बीच कुछ शर्मो हया होती है। हाँ बेटा, हम बाजार जाएंगे, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं अम्मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग खैरियत से जाएं। चलो बेटा, तुम भी ख्याल से जाओ और रात को जल्दी आ जाना। और ये कैसी बातें करती हो तुम, जरा भी लिहाज नहीं है। क्या करूं मैं इसका, ये कैसे रहेगी यहाँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। फर्दी, अगर तुम मसरूफ नहीं तो क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ जरूर। यार मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा जैसे मैं कसीनो का कैशियर हूँ, समझ गई? हाँ बिल्कुल। एक जरूरी बात, दरिया तुम जहाँ भी खड़ी हो फोन का रुख सीधी तरफ होना चाहिए, बहुत जरूरी है मेरे लिए। ऐसे सही है? हाँ ठीक है इस तरह, लेकिन थोड़ा ऊपर कर दो बस। कांतेमील भाई, मैं 23 नंबर का इंतखाब कर रही हूँ क्योंकि 23 मेरा लकी नंबर है। कोई किस्मत का खेल नहीं, ये सब टेक्नोलॉजी से हो रहा है। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी। तो घुमाऊं मैं इसे? चलो घुमाओ। देखते हैं क्या नंबर आता है। बता दे भाई। 20 नंबर। 20 नंबर। शाबाश, हमने कर दिखाया। वाह वाह वाह, कमाल के आदमी हो तुम तो। मैं सोच रही हूँ कि फर्दी ने क्या किया होगा। जान, उस दिन तुम्हें याद होगा मेरे घर में हमने बात की थी, साथ में कहीं जाने का प्लान बनाया था हमने। हाँ, मैं तो मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें अपना दोस्त बना लूं। हम ज़्यादा बात नहीं करते, तो मैंने सोचा कि ऐसा कब तक चलेगा कि हम बात ना करें। यानी हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तुम्हारा हमारा आना जाना तो लगा ही रहता है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज शाम हमारे साथ चलो। सब मिलकर? हाँ, हम सब मिलकर। आज रात? हाँ हाँ, वो देखा है ना तुमने, वहाँ नया पब जो बना है, वहीं जमा होंगे सब। उमैर साहिबा, ये छोटा सा तोहफा आपके लिए है। ये तोहफा आपने मेरे लिए लिया है? जरूरत नहीं थी वैसे, बहुत शुक्रिया आपका। वाह क्या बात है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। ये क्या है? चीनी फलसफे की किताब। आप सब कुछ समझ जाएंगी। मगर मैं इसे कैसे समझूंगी? बहुत आसान है, हमारा फलसफा तो आफाकी है। मगर मैं तो नहीं हूँ ना, मुझे चाइनीज नहीं आती। मैंने क्यों नहीं सोचा, कितना बेवकूफ हूँ मैं माजरत चाहता हूँ। ये लीजिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाई हूँ। उमैर साहिबा खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब भी आपको देखती हूँ और बेहतर महसूस करती हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या शानली ने आपको किताब दी है? लेकिन मैं इसको पढ़ नहीं सकूंगी। किस लिए? मत पूछो यार, किताब चीनी जुबान में है, इसलिए ये पढ़ नहीं सकती। जबरदस्त शानली, लेकिन हम इसका भी हल निकाल सकते हैं। वो इस तरह की शानली आपको किताब पढ़कर सुनाएगा और आप इसको गौर से सुनेंगी, जैसे आप किसी लंबे सफर पर मौजूद हों। शानली रेस्टोरेंट। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? मोहब्बत के मामले में मेरे लिए कुछ भी ढूंढना मुश्किल नहीं। तो अपने लिए दोज़ख भी ढूंढ लो। यार, आज रात मैंने क्लब बंद करवा दिया है सिर्फ तुम्हारे लिए। वहाँ सिर्फ मैं होऊंगा और तुम गाओगी। तुम आखिर हो कौन? और तुम्हें क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए गाऊंगी? देखो, जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मगर तुम कार्लो से दोबारा नहीं मिल पाओ। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, तुम एक घटिया इंसान हो, समझ गए? आइंदा मुझे यहाँ पर फोन मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। देखो, मेरी पेशकश पे गौर करना, क्योंकि मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। भाड़ में जाए तुम्हारी पेशकश।
भाई अच्छा हुआ कि हम वहाँ पर नहीं गए, क्योंकि शायद अगर मैं वहाँ जाता तो सब खराब कर देता। जब वक्त होगा हम उन्हें रास्ते से उठाएंगे और सीधा कैसीनो लेके जाएंगे। उम्मीद है कि वो अब सब कुछ खराब नहीं करेंगे। आपने अपनी बेटी के ट्यूशन के बारे में मुझे कुछ कहा था, आपको याद है ना? वो हो चुका। इतनी जल्दी? बहुत अच्छे। मैं कल एलिफ को देखने गया था। जब उसकी माँ ने कहा कि ये पढ़ने में थोड़ी कमज़ोर है, तो मैंने इसीलिए उसकी मदद का सोचा। मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है। मैंने उसकी अम्मी से बात कर ली है और जो भी ट्यूशन के लिए ज़रूरी होगा वो मैं करूँगा। वो मुझे इस बारे में बताएंगी। सही। क्या भाई आपको ऐसा नहीं लगता कि अपनी बेटी की ज़िंदगी में एक अजनबी की तरह दाखिल होना मुनासिब होगा? बिल्कुल ना दाखिल होने से तो बेहतर है ना। असल में मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं इसे ना पीऊं। मुझे कभी भी कॉल आ सकती है। लेकिन थोड़ी तो पीनी पड़ेगी तुम्हें, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। चलो पियो। मैं क्या कहता हूँ, आज रात सारे काम धंधे छोड़कर यहाँ पर मजे करते हैं। जिंदगी में पहली बार इसने ऐसी बात की है और हमें इसकी बात सुननी होगी, क्योंकि ये हमारा बहुत ही प्यारा भाई है। तो आज हम सब साथ हैं और हम हाथ की उंगलियों की तरह हैं, और उन उंगलियों में मैं ये वाला हूँ, सबसे छोटी उंगली, यानी मैं सबसे छोटा हूँ। और मेरा भाई मेरे बराबर वाली उंगली है, मेरा जोड़ीदार। और उसके बाद आता है बहादुर। दरिया बिल्कुल उसके साथ वाली उंगली। और मेरी यारिन, मतलब यारिन मेरी बहन, हाथ का सबसे मजबूत अंगूठा है। मगर भाई ये बताओ, तुमने मुझे अंगूठा क्यों बना दिया? मेरी बहन, क्योंकि अंगूठा बहुत ही कीमती होता है हाथ में। तो अब उंगली कौन सी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्या हाथ की उंगलियां कभी अलग होती हैं? नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब ये हुआ कि हम सब कभी अलग नहीं हो सकते। और आज यहाँ पर जमा होने का मतलब ये है कि हमारे खानदान में एक और उंगली जुड़ गई है। तो आज के बाद हम 5 नहीं 6 हो गए हैं, लेकिन जुड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो आज से आप भी हमारे खानदान का हिस्सा बन गए हैं। तो इस खुशी के मौके पे क्यों ना आज एक जाम हो जाए। तो उठाओ अपने अपने गिलास। 3, 2, 1। चलो पियो इसे, पियो। एक और। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का साथ दूं। वैसे सुबह से मैंने फर्दी को कुछ नहीं बताया था, मुझे लगा शायद कोई फोन आ तो जाए। फिर काम जल्दी खत्म हो गया। हाँ, हद होती है यार। अभी कोई काम की बात नहीं, सिर्फ पियेंगे जिंदगी के नाम पर। चलो 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 चलो, जिंदगी के नाम पर। ये हुई ना बात। ये लड़का सारा दिन चोर पुलिस करता रहता है, ना खाने की फिक्र है ना मस्ती करने की। ऐसे कैसे ही अपनी जिंदगी गुजारेगा? क्या करेगा ये? क्या हुआ उस फुटबॉलर के केस का? अरे हाँ, याद आया जिहान, तुम कल हमें उस गैंग के बारे में बता रहे थे ना कि कोई गवाह है, और फिर तुम्हें कॉल आ गई थी। चलो अब बताना शुरू करो। हाँ जियान, बताओ ना क्या हुआ था उसके साथ। इस्तबान वाले केस की बात कर रहे हैं? हाँ, इस्तबान। अरे इस्तबान को भूल जाओ, अभी आज ही तो हमारी दोस्ती हुई है। इस दोस्ती के नाम खानदान का हिस्सा जो बन गया है ना हमारे। लाओ, ये मेरा है, मुझे दो। भाई आप जो काम करते हैं, कहीं इसकी वजह से तो आपकी बीवी आपसे नाराज नहीं है? वो ये नहीं जानती कि मैं किसके लिए काम करता हूँ, किसके लिए चोरी करता हूँ, आज तक नहीं पता। जब मुझे जेल हुई वो एक दफ़ा भी मुझे मिलने नहीं आई। 11 महीने बाद रिहा होकर मैंने उसे ढूंढा। मुझे पता लगा कि मेरी एक बेटी भी है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर क्या, मैं बहुत रोया। मैंने खुदकुशी करने का सोचा, नहीं कर सका। मुझे लगा सनम सही कह रही है, मैं अपनी बेटी को ऐसी ज़िंदगी नहीं दे सकता था। और फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि अगर दुनिया में इंसाफ ऐसे होता है तो असल में इंसाफ मैं करूँगा। मैंने सोचा अगर ज़िंदगी ने मुझसे कुछ छीना है तो मैं भी ज़िंदगी से कुछ छीनूंगा। और तब से मैं चोरी कर रहा हूँ।